हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो साइलेंटली पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, फेक न्यूज। आप जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड देखते हो, जो यूट्यूब थंबनेल्स पर शॉकिंग क्लेम्स होते हैं, या जो हेडलाइंस आपको गुस्सा या डर फील करती है, वो अक्सर सच नहीं होती। सवाल ये है, फेक न्यूज बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ गलती से फैलती है, या फिर इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, प्लानिंग और प्रॉफिट मॉडल छुपा होता है? आज हम इमोशंस नहीं, प्रोसेस एक्सपोज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना फिल्टर। फेक न्यूज की सोच कहां से शुरू होती है? फेक न्यूज का स्टार्ट होता है इमोशन से, फैक्ट से नहीं। क्रिएटर्स सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस को कौन सा इमोशन फील करवाना है, गुस्सा, डर, शॉक या सिंपैथी। रिसर्च के मुताबिक जो कंटेंट इमोशनली एक्सट्रीम होता है, वो 6x ज्यादा फास्ट स्प्रेड होता है। इसलिए फेक न्यूज क्रिएटर्स जानबूझकर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चूज करते हैं, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटीज, हेल्थ या नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद होता है हाफ ट्रूथ का सिलेक्शन। पूरे झूठ बोलना रिस्की होता है, इसलिए एक छोटा सा सच उठाया जाता है और उसके अराउंड एग्जैजरेटेड या मैनिपुलेटेड स्टोरी बना दी जाती है। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने कहा। लेकिन कौन सा साइंटिस्ट, कब कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में? यहीं से फेक न्यूज का बीज बोया जाता है, जहां क्वेश्चन मार्क्स इंटेंशनली छोड़े जाते हैं ताकि रीडर खुद अज्यूम करे। फेक न्यूज का सबसे पावरफुल टूल होता है हेडलाइन, क्योंकि 80% लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, आर्टिकल नहीं। फेक न्यूज क्रिएटर्स हेडलाइन ऐसे बनते हैं जो शॉक करे, डर पैदा करे या गुस्सा दिलाए। एग्जाम्पल्स, ये चीज खाते हाई कैंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ने सीक्रेटली ये रूल पास कर दिया, कल से सब कुछ बैन। इसके बाद आता है थंबनेल मैनिपुलेशन। फोटोज को क्रॉप, ब्लर या कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलकर उसे किया जाता है। कभी पुरानी इमेज होती है, कभी दूसरे कंट्री की, लेकिन कैप्शन ऐसा होता है जैसे आज ही का इंसिडेंट हो। 2026 के मीडिया स्टडीज के मुताबिक फेक थंबनेल्स ह्यूमन ब्रेन के फियर और क्यूरियोसिटी सेंटर्स को हाईजैक कर लेते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करते हो, फेक न्यूज का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। फेक न्यूज का क्रिएशन एक आर्ट नहीं, बल्कि साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूला है। 2026 के मीडिया स्टडीज के मुताबिक क्रिएटर्स ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। इमोशन ट्रिगर आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस में गुस्सा, शॉक या फियर का रिएक्शन जनरेट करना है। इमोशनल कंटेंट नेचुरली ज्यादा शेयर होता है। हाफ ट्रूथ ग्रैब करना पूरे झूठ रिस्की है, इसलिए एक छोटी सी फैक्चुअल एलिमेंट चूज की जाती है और उसके अराउंड एग्जैजरेशन बिल्ड की जाती है। सेंसेशनल हेडलाइन क्रिएट करना, हेडलाइन का पर्पस सिर्फ क्लिक ग्रैब करना होता है। इसमें बोल्ड क्लेम्स और अर्जेंसी का एलिमेंट ऐड करते हैं, अभी देखो, सीक्रेट रिवील, एक्सपर्ट्स वार्न। फेक सोर्सेज ऐड करना, रिसर्च सेज, साइंटिस्ट कंफर्म या अनोनिमस इनसाइडर टाइप फ्रेजेस यूज करते हैं। ऑडियंस ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेती है, क्योंकि माइंड में अथॉरिटी का इल्यूजन क्रिएट होता है। विजुअल मैनिपुलेशन, इमेजेस, चार्ट्स और वीडियोस एडिट किए जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच, डेट चेंज या फिल्टर्स अप्लाई करना कॉमन है। ये कॉम्बिनेशन डोपामाइन ट्रिगर प्लस फियर प्लस अर्जेंसी क्रिएट करता है। जैसे हाई लोग रीड या शेयर करते हैं, कंटेंट वायरल हो जाता है। साइंस के मुताबिक ये प्रोसेस इंटेंशनली ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करता है। रिजल्ट, मेजॉरिटी लोग ब्लाइंडली शेयर करते हैं, बिना वेरीफाई किए। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का रोल,
फेक न्यूज का वायरल होने का सेकंड सबसे पावरफुल फैक्टर है सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कंटेंट को एंगेजमेंट के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करते हैं। जितना ज्यादा क्लिक, शेयर और कमेंट उतना ऊपर दिखाते हैं, और इमोशनल, शॉकिंग या कंट्रोवर्शियल कंटेंट नेचुरली ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करता है। 2026 के एनालिसिस के मुताबिक सोशल प्लेटफॉर्म्स का AI अनइंटेंशनली फेक न्यूज को एम्पलीफाई करता है। ह्यूमन अटेंशन और डोपामाइन लूप्स का फायदा उठाकर ये एल्गोरिदम्स और ज्यादा वायरल बनते हैं। और ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, वीडियोस, मेम्स और डीप फेक कंटेंट भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। AI और ऑटोमेशन के वजह से फेक न्यूज प्रोडक्शन फास्टर और स्केलेबल हो गई है। साइंस ये कहती है कि सोशल मीडिया ह्यूमन अटेंशन का करेंसी है और फेक न्यूज क्रिएटर्स इस सिस्टम का मास्टरफुली मिसयूज करते हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और हर्ड मेंटालिटी। फेक न्यूज का नेक्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सोशल प्रूफ और हर्ड मेंटालिटी पे रिएक्ट करता है। मतलब अगर दिखाएं कि 1000 लोग शेयर कर रहे हैं या सब बिलीव कर रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेते हैं बिना वेरीफाई किए। 2026 के कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज के मुताबिक फेक न्यूज क्रिएटर्स इंटेंशनली इमोशनल ट्रिगर्स प्लस सोशल वैलिडेशन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये टेक्निक वायरल कंटेंट को और अनस्टॉपेबल बनती है, और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं करती। कम्युनिटीज और पॉलिटिकल ग्रुप्स में ये पोलराइजेशन और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड क्रिएट कर सकती है। स्टडीज दिखाती है कि फेक न्यूज से पब्लिक ओपिनियन और वोटिंग बिहेवियर पर मेजरेबल इफेक्ट आता है। यही वजह है कि फेक न्यूज एक साइलेंट वेपन बन गई है। साइंस के मुताबिक ये न सिर्फ नॉलेज को डिस्टॉर्ट करती है, बल्कि सोसाइटी के ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स को भी डैमेज करती है। 2026 के मॉडर्न मीडिया ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शॉकिंग एग्जाम्पल्स ये हैं। हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक्स, फेक क्योर्स और वैक्सीन्स का हाइप क्रिएट किया गया, जिसे मिलियंस अफेक्टेड हुए। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, इलेक्शंस में मैनिपुलेटेड हेडलाइंस और डीप फेक वीडियोस सर्कुलेट हुए, पब्लिक कंफ्यूजन बढ़ गया। वायरल हो रहे स्कैम्स, लॉटरी और ऑनलाइन जॉब स्कैम्स फेक न्यूज के थ्रू स्प्रेड किए गए और लोग फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हुए। साइंस ने ये भी प्रूव किया कि मेजॉरिटी लोग फैक्ट चेकिंग टूल्स का उसे नहीं करते और इमोशंस के प्रेशर में कंटेंट शेयर कर देते हैं। फेक न्यूज के क्रिएटर्स ये ह्यूमन वीकनेस एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पीड और वायरलिटी को ट्रूथ के ऊपर रखते हैं। इन शॉर्ट, फेक न्यूज सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, ह्यूमन साइकोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन है। फेक न्यूज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस और प्रिवेंशन। साइंस के मुताबिक फेक न्यूज के अगेंस्ट सबसे पावरफुल टूल है क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट चेकिंग। हर न्यूज को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, चेक करो सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, डेट और कॉन्टेक्स्ट सही है या मैनिपुलेट किया गया, मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं या नहीं। 2026 के स्टडीज के मुताबिक डिजिटल लिटरेसी और कॉन्शियस कंजम्पशन से लोग 60-70% फेक न्यूज से भाग सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी AI और फैक्ट चेकिंग इंटीग्रेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा यूजर की है। और मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट है। कंस्टेंटली शॉकिंग और इमोशनल कंटेंट कंज्यूम करना एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ता है। कॉन्शियस स्क्रॉल करना और डोपामाइन ट्रिगर्स को कंट्रोल करना क्रिटिकल है। फेक न्यूज सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सोसाइटी और डेमोक्रेसी का साइलेंट थ्रेट है। लेकिन अवेयरनेस और साइंटिफिक अप्रोच से हम इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं और अपने और अपनी कम्युनिटी के लिए ट्रूथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि फेक न्यूज कैसे बनती है। स्टेप बाय स्टेप, साइकोलॉजी, एल्गोरिदम्स और ह्यूमन इमोशन को एक्सप्लॉइट करके।
2026 के साइंस और मीडिया स्टडीज के मुताबिक फेक न्यूज एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ना कि सिर्फ एक्सीडेंट या गलती। और ये लेसन देता है, ब्लाइंड बिलीफ के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट चेकिंग को अपनाओ, तभी आप डिजिटली सेफ रहोगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और आई ओपनिंग लगा तो लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ आपका सबसे शॉकिंग फेक न्यूज का एग्जाम्पल क्या था जो आपने बिलीव किया था।